भाई जो जो आपने ग्लासेस पहने हैं ना, दे लुक अमेजिंग ऑन यू सर। वो आपने जो प्रेजेंटेशन की डेडलाइन दी थी ना सर सॉरी सर, टाइम पे शायद नहीं हो पाएगा सर। सॉरी बॉस, वो ना बस टाइम पे नहीं आई। अगली बार से नहीं होगा, पक्का अगली बार से मैं टाइम पे आऊंगा। हे ड्यूड, यू आर अमेजिंग एंड आई होप यू आर डूइंग फाइन। जैसे कि आपने ये 3 लाइनें ऊपर सुनी, और अगर आपको दूसरों से कम्युनिकेट करने में मुश्किल होती है तो यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई बिलीव यू विल शाइन। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगा जिनकी मदद से आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाओगे। जो व्यक्ति अपनी बात को कॉन्फिडेंटली आगे रखना जानता है और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है दूसरों से, तो ऑटोमेटिकली उसकी सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट लेवल है वो हाई हो जाता है और दुनिया उसके लिए रास्ते अपने आप खोलने शुरू कर देती है। नंबर 1 प्रिंसिपल इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इससे ये झलकता है कि आप दूसरे बंदे में इंटरेस्ट शो कर रहे हो, उसकी बातों में इंटरेस्ट शो कर रहे हो और आप उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, जिसकी वजह से उसे भी अच्छा फील होता है आपसे बात करने में। इट शोज दैट यू आर इन कंट्रोल। और सही आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का क्या मतलब है? आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का ये मतलब नहीं है कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बस उनको घूरते रहो। नहीं, डोंट स्टेयर फॉर टू लॉन्ग। ट्राई टू शिफ्ट योर आईज फ्रॉम फोरहेड टू देयर आईज। अपनी विजन को शिफ्ट करते रहो whenever possible. This is a very nice trick. Keep blinking and shifting your vision. When you keep blinking and nodding your head during eye contact, it shows that you are attentive. Second, बॉडी पोजिशन एंड जेस्चर। जो नवारो ने अपनी बुक बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स में ये चीज बहुत ही साफ तरीके से बताई है दैट हमारी बॉडी पोजीशन और जेस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कम्युनिकेशन। अगर आपसे कोई बंदा बात कर रहा है और उसकी बॉडी की पोजीशन और फेस की पोजीशन आपकी तरफ है, मोर इम्पोर्टेंटली उसके पैरों की पोजीशन आपकी बॉडी की डायरेक्शन में है, इट शोज दैट ही इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद यू। ऑल्सो नॉडिंग your head in between listening is a good body gesture which gives you full marks in listening. एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। जब भी कोई मुझसे बात कर रहा होता है, I use hum sound while listening. You know, जब भी मुझे कोई बोलता है मैं This is the type of the sound that I make in between, so it makes the speaker more comfortable in talking to me. You can use good hand gestures and movements while speaking. अपने हाथ ज़्यादा सिर से ऊपर कभी लेके नहीं जाने while you're speaking. Keep your hands low, more close to your waist. Keep your hands at the back or in front while talking to a superior. It shows that you respect them. और अगर आप अपने hands fold करके किसी से बात करते हो, it shows dominance, जो हमने कभी भी अपने superior फॉर एग्जाम्पल बॉस या अपने टीचर्स या प्रोफेसर्स के सामने नहीं करना। थर्ड, लिसन केयरफुली। डोंट लिसन टू स्पीक, लिसन टू अंडरस्टैंड। डोंट वेट फॉर योर टर्न व्हाइल लिसनिंग, जस्ट पे अटेंशन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। इसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन गणेश जी हैं। उनके बड़े कान ये डिपिक्ट करते हैं कि हमेशा आप जितना बोलते हो उससे डबल सुनो। जब आप अच्छे से दूसरों की बातों को सुनना शुरू कर दोगे तो आप वो चीजें भी समझ जाओगे जो वो बोलना चाहते हैं, बट आप वो भी समझ पाओगे कि वो क्या अंदर फील कर रहे हैं। ऑल्सो एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, हर बंदा ये चाहता है कि उसकी बात कोई सुने, और जितना आप दूसरे बंदे को बोलने का मौका दोगे उसका उतना ही जो दिल है वो हल्का होगा और उसे आपसे बात करना अच्छा लगेगा। इफ यू ट्राई टू लिसन टू समबडी एंड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे विल रीच आउट टू यू अगेन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट इज नंबर 4, दैट इज यूज किस टेक्निक। किस स्टैंड्स फॉर कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। बेसिकली इस प्रिंसिपल के अंडर हमें सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने को बोला जाता है। एक फेमस मोटिवेशन स्पीकर हैं जिनका नाम जिम रॉन है, उन्होंने भी इस चीज को बताया है दैट आस्किंग राइट क्वेश्चंस अप फ्रंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप सही क्वेश्चंस पहली बार में पूछ लोगे दूसरे इंसान से तो इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होगा। बातों को गोल गोल घुमाने की बजाय सीधा पॉइंट की बात करो। इवन रिसर्चर्स ने ये चीज ऑब्जर्व की है दैट मोस्ट इफेक्टिव फोन कॉल्स जो होती हैं वो सिर्फ 10 मिनट लास्ट करती हैं, एंड इन दैट 10 मिनट्स मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव टॉक्स टेक्स प्लेस। Number 5, bring interesting topics. The thing is, introverts
इस दुनिया में होते हैं और उन्हें दूसरों से बात करना पसंद नहीं होता, बट हर एक पर्सन इस दुनिया पे हर एक पर्सन चाहता है कि उनकी बातों में दूसरा इंसान इंटरेस्टेड हो और उनसे सब बात करना पसंद करें। उसे करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, whenever you're talking to the other person, try to ask them about their interest। उन्हें क्या चीजें करना पसंद है, क्या चीजें करना नहीं पसंद है, और देखो कि आप दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। टॉक ऑन कॉमन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे बंदे को नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद है और उसको एक सीरीज बहुत पसंद है, तो अगर आपको भी वो सेम सीरीज बहुत पसंद है तो आप दोनों उस सीरीज पे बातें कर सकते हो, राइट? व्हेन यू हैव समथिंग कॉमन विद द अदर पर्सन, देन इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ यूनिक बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू। एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं, ये ट्रिक लड़कियों के साथ कम्युनिकेट करने में भी बहुत हेल्प करता है। आस्क हर अबाउट हर इंटरेस्ट, what she is interested in and what she is not interested in। हमेशा लोगों को एक सब्जेक्ट चाहिए होता है डिस्कस करने के लिए, और अगर आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो who knows कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपके लिए फ्रेंड्स बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो दूसरे पर्सन आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो, उनकी लाइफ में भी इंटरेस्ट लेना शुरू करो। सिंपल एग्जाम्पल भी है, यू कैन ऑलवेज टॉक ऑन करंट अफेयर्स। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हे, हैव यू वॉच्ड द रीसेंट बास्केटबॉल गेम? डिड यू नो टेस्ला ने नई गाड़ी निकाली है, एटसेट्रा। देयर आर एंडलेस टॉपिक्स। एट लास्ट अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ वाज योर डे, इज ऑलवेज अ गोल्डन टिकट टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन विद एनीवन। लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बात करना बहुत पसंद है, और अगर आप उनको किसी भी फॉर्म में एक अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो आपसे बात करेंगे ही करेंगे। ओके, सो दीज वर द 5 प्रिंसिपल्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू पीपल। आई थिंक आपको ये जरूर पसंद आए होंगे। एट लास्ट आई हैव सम बोनस ट्रिक्स फॉर यू फॉर पब्लिक स्पीकिंग। सिंस हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, सो और पब्लिक स्पीकिंग, द एडवाइस दैट माय टीचर गेव मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड वाज दैट व्हाइल स्पीकिंग in front of a lot of people, and if you get nervous, there is a simple trick, try to focus on the walls in the room, speak to the walls। इसकी वजह ये है कि कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं जब वो दूसरों की शक्ल देखते हैं while public speaking, and they start thinking कि दूसरा उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो अच्छे से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। they start doubting themselves। so ये बहुत ही छोटा सा हैक है in which when you are looking at the walls, आपको सोचने में भी बहुत ईजी होगा कि आप क्या बोलना चाहते हो, प्लस आप एक फ्लो भी मेंटेन कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज चेंज योर मेंटेलिटी। चेंज योर मेंटेलिटी से मतलब है प्ले विद योर विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइज करो कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हो वो गधे हैं एंड आप एक शेर हो। यू आर द किंग ऑफ द जंगल। बिलीव मी, दिस ट्रिक सीम्स फनी बट दिस वर्क्स। ये आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में भी बहुत हेल्प करेगी। दैट यू नीड टू टीच दिस पीपल एंड यू हैव टू स्पीक इन एन इंटेलिजेंट मैनर। दैट जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज है, और जिनसे आप बात कर रहे हो उन्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको ये चीज अच्छे से सिखाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप कि ये वीडियो देखकर आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे होंगे। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड वी कीप ऑन मेकिंग वीडियोस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उन्हें चेक करना बिल्कुल ना भूलें। एट लास्ट, कीप ऑन कीपिंग ऑन।